गोमती नदी के तट पर कंडू नाम के ऋषि का आश्रम था। वे महातेजस्वी मुनि थे। वे परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र ऋषि थे। उन्होंने इंद्रियों को जीतकर क्रोध पर नियंत्रण कर लिया था। वे उस आश्रम में कठोर तपस्या करते थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से देवता, गंधर्व आदि सभी डर गए थे। वे उनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहते थे। इस प्रकार इंद्र ने अपनी एक अप्सरा, जिसका नाम प्रमलोचा था, से कहा, जाओ और मुनि की तपस्या का विघ्न डालो। प्रमलोचा ने कहा, मैं कंडू मुनि से बहुत डरती हूँ, वे बहुत उग्र हैं। इस पर इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए कामदेव, ऋतुराज वसंत और दक्षिण समीर को भेजता हूँ। वे सभी मुनि कंडू के आश्रम में पहुंचे। वहां मुनि तपस्या में लीन थे। तभी प्रमलोचा ने उन तीनों से कहा कि एक एक करके आप मेरी मदद करेंगे। प्रमलोचा मधुर स्वर में गाने लगी। इसी बीच वसंत ने अपना प्रभाव दिखाया। चारों तरफ वसंत ऋतु की तरह मनोहर सुगंध फैलने लगी। तभी कामदेव ने अपने तीर से मुनि के हृदय पर घात किया। मधुर संगीत सुनकर मुनि के हृदय विचलित हो गया। वे अपनी तपस्या से जागे और जहां से अप्सरा के गाने की आवाज आ रही थी वहां पहुंचे। अप्सरा की खूबसूरती को देखकर मुनि का मन मचलने लगा। उन्होंने अप्सरा से उसका परिचय पूछा। इस पर अप्सरा ने कहा कि मैं आपकी सेविका हूं। मुनि अप्सरा को अपने आश्रम में ले आए। यह सब देखकर कामदेव, वसंत देव और दक्षिण समीर बहुत खुश हुए और इंद्रदेव के पास वापस चले गए। कंडू ऋषि ने अप्सरा के साथ आश्रम में आते ही अपना शरीर एक नव युवक जैसा बना लिया। अपनी तपस्या के बल पर कंडू मुनि अपना स्नान, जप, तप, हवन आदि सब भूल गए और प्रमलोचा के आनंद में मग्न हो गए। वे विषय भोग में लग गए। 100 से अधिक कुछ वर्ष होने तक मंदरांचल पर्वत की गुफा में कहीं पड़े रहे। एक दिन अप्सरा ने कहा कि मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ। इस पर मुनि ने कहा, कुछ और समय रुक जाओ। तब वे दोनों 100 वर्ष तक विषय भोगने में लगे रहे। कुछ सालों बाद अप्सरा ने वही वाक्य दोहराया। इस पर मुनि ने फिर से मना कर दिया। तब वे दोनों 200 वर्ष तक विषय भोगते रहे। इस प्रकार काफी समय बीतता गया। एक दिन मुनि संध्या उपासना के लिए निकलने वाले थे। तभी प्रमलोचा ने पूछ लिया कि आज कहाँ जा रहे हैं आप? मुनि ने कहा, सुबह ही तो मिली हो तुम। उसी समय मैंने तुम्हें देखा और परिचय पूछकर आश्रम ले आया। अब संध्या हुई है तो संध्या उपासना तो कर लो। इस पर प्रमलोचना हंसी और कहने लगी, ठीक है, मैं आपको सुबह ही तो मिली, परंतु तब से अब तक सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। मुनि हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, अब तक कितना समय बीत चुका है तुम्हारे साथ रमण करते हुए? अप्सरा ने बताया कि मेरा आपके साथ 900 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं रमण करते हुए। इस पर मुनि ने कहा, झूठ मत बोलो, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रमलोचा ने उत्तर दिया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मुनिवर। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा धक्का लगा। वे अपने आप को धुतकारने लगे। वे बड़े कष्ट में थे। अंत में उन्होंने अप्सरा को क्रोध में आकर कहा कि अब तुम जा सकती हो, मुझे छोड़ दो यहाँ से, तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है। अंत में मुनि कंडू भगवान विष्णु की शरण में चले गए। ऐसा माना जाता है कि फिर उन्होंने तपस्या आरंभ की और अपना परम स्थान प्राप्त किया।